सभी भक्तों को राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आइए सुनते हैं इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल ले लीजिए, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। यह यज्ञ मंडप इतना मनोहर था कि जल व स्थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल भांति प्रतीत होता था। बहुत ही सावधानी करने पर ही बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप को धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडल पे आ गए और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी यह कहकर उनका उपहास किया। इससे वो दुर्योधन चिढ़ गए। यह बात उनके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तक में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उत्पन्न होने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुआ में पराजित किया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव ने अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में सुमंत नाम के इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिमय कन्या थी, जिनका नाम सुशीला था। सुशीला बहुत बड़ी हुई तो उनकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। परंतु पत्नी के मरने के बाद सुमित ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत के कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया गया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कश ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दिए। कौटिल्य ऋषि ने दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने उन्हें देखा और बहुत ही स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण किए किसी देवता की पूजा पर रही थी। सुशीला ने पूछा। उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महानता बताई। सुशीला ने वही उस समय व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौटिल्य के साथ पास आ गई। कौटिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़ दिया, अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौटिल्य ने दुखी रहने लगे और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता को उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने उन्होंने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौटिल्य ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश हो गए। एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट हुए। बोले, हे कौटिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, उसी से तुम्हारा इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तुम दुखी हो, तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पश्चात व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौटिल्य ने वैसे ही किया और सारे कलेशों से मुक्त मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया। प्रभाव से पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय हुई तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा कैसी लगी आप कमेंट में बताइए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमो भगवते टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास टाइम से पहुँचे। तब तक के लिए हर हर महादेव। राधे राधे।